Hello everyone, and thank you very much for giving so much love on my videos and watching the videos very continuously. And it's your love that I'm here again with my another video, and this video is use of will and shall be. And हमने सीखा था इससे पहले दो वीडियोस में सीखा था प्रेजेंट विदाउट मेन वर्ब, पास्ट विदाउट मेन वर्ब. आज हम सीखेंगे फ्यूचर विदाउट मेन वर्ब. मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब नहीं होंगे इसमें लाइक बिफोर. आज हम सीखेंगे बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये करेगा क्या, ये सिखाएगा इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंट, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंस और एब्सेंस. ये प्रेजेंस और एब्सेंस बताएगा ऑफ समथिंग और समवन इन फ्यूचर. आने वाले टाइम में बताएगा कि कोई चीज प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है, या हम प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में सवाल करेंगे. देन दिस टेंस इज गोइंग टू डील अबाउट दिस ओनली. नाउ नो एक्शन, नो मेन वर्ब. आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली. होगा, होगी, होगे पर ये सेंटेंस खत्म होते हैं, एंड होंगे. एंड इन इंग्लिश वी शुड यूज विल बी एंड शैल बी. और इंग्लिश में हमें क्या यूज करना चाहिए? विल बी एंड शैल बी. जब भी कोई बात होगा पे, होगी पे, होंगे पे खत्म होंगे, जिसके अंदर कोई वर्ब नहीं होगी, उसको हमें एंड करना है कि उसमें हमने यूज करना है, एक लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, वो है विल बी एंड शैल बी. आई एंड वी जो है वो क्या होगा? शैल बी होगा. आई और वी के साथ शैल बी लगता है, एंड अदर्स के साथ क्या लगता है? विल बी लगता है. बट इन ऑर्डर टू लर्न के मकसद से, लर्न और प्रैक्टिस, लर्न करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए किसको? आर फ्लुएंसी. हम सिर्फ विल बी से ही प्रैक्टिस करेंगे. यानी कि हम क्या करेंगे? हमें जो है प्रैक्टिस किसके साथ करना है? सिर्फ विल बी के साथ प्रैक्टिस करना है. हम रूल जानते हैं, इसमें विल बी भी आ सकता है एंड शैल बी भी आ सकता है, बट टू बी विथ फ्लुएंट हम क्या करेंगे? विल बी का इस्तेमाल करेंगे. एंड आफ्टर दैट वेन एवर वी हैव टू स्पीक देन वी विल एड ऑन, हम शैल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं. बट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दिस फ्यूचर विथ will be only. Okay, now I am writing six types of sentences with will be. मैंने बताया था affirmative, negative, simple interrogative with negative, double interrogative with negative. If I say कि होगा, होगी, होंगे पे अगर कोई बात खत्म होगी, then we will use will be, सब्जेक्ट विल बी. नहीं होगा, सब्जेक्ट विल नॉट बी. एक बात याद रखना, ज्यादातर ये मिस्टेक करते हैं, मैंने भी कभी ये मिस्टेक की थी. आई कैन रिमेंबर दैट मोमेंट जब मैंने कहा था कि विल बी नॉट. क्या बोला था मैं? विल बी नॉट. ऐसे मोस्ट ऑफ द गाइज जो हैं इस तरह की जो है गलती करते हैं कि विल नॉट बी को विल बी नॉट बोलते हैं. याद रखना, विल और बी दोनों जो है वो क्या है? मिलाकर लिंकिंग वर्ब हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब हैं. यहां पर हेल्पिंग नहीं लेकिन लिंकिंग वर्ब हैं. यहां पे क्या होगा बेटा? जब भी नॉट जोड़ेगा तो विल बी के बाद नहीं, विल के तुरंत बाद जुड़ेगा, क्योंकि ये दो पार्ट हैं लिंकिंग वर्ब के, और हमेशा नॉट पहले वाले के साथ जुड़ता है. तो क्या होगा? विल नॉट बी. एंड क्या शुरू में क्या होगा? तो क्या होगा? विल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बी. और क्या नहीं होगा? विल सब्जेक्ट नॉट बी, एंड उसके बाद WH विल सब्जेक्ट बी. अगर बीच में कहां, कब, कौन, कैसे आएगा, का वर्ड आ गया तो हम क्या लगाएंगे? पहले WH, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी. और अगर कहां, कब, कौन, कैसे के साथ नहीं भी आ गया, फिर होगा, तो हम क्या करेंगे? WH विल सब्जेक्ट नॉट बी. इसे एक बार क्लिक कर लो या नोट कर लो. नोट मत करो, क्लिक कर लो बस. अब हम प्रैक्टिस करेंगे, फ्लुएंसी के लिए प्रैक्टिस करेंगे. देखिए मैं हूंगा, हिंदी मैंने बताई थी, आपको बताया कि ये कितने तरीके से, 6 तरीके से हर एक सेंटेंस को बनाया जा सकता है. पहला अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव विद नेगेटिव जो क्या से शुरू होते हैं दोनों. डबल इंटरोगेटिव जो उसके बीच में कहां, कब, कौन, कैसे आ जाता है. और फिर डबल इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव, उसमें नहीं भी आ जाएगा. लुक बेटा, मैं होऊंगा, मैं नहीं होऊंगा, क्या मैं होऊंगा, क्या मैं नहीं होऊंगा, मैं क्यों, कब, कैसे होऊंगा, मैं क्यों, कब, कैसे नहीं होऊंगा. आई विल बी, आई विल नॉट बी, विल आई बी, विल आई नॉट बी, वाई विल आई बी, WH विल आई बी, WH will I not be. लाइक बताइए फिर से. आई विल बी, आई विल नॉट बी, विल आई बी, विल आई नॉट बी, WH विल बी, WH विल आई बी, WH विल आई नॉट बी. बताइए मैं तुम्हारे साथ हूंगा. आई विल बी विथ यू, आई विल नॉट बी विथ यू, विल आई बी विथ यू, विल आई नॉट बी विथ यू, हाउ विल आई बी विथ यू, हाउ विल आई नॉट बी विथ यू. You have to practice like this. Okay, now you will be. नेगेटिव बोले मेरे साथ, क्या होगा? You will not be. Good. क्या तुम होगे? Will you be. क्या तुम नहीं होगे? Will you not be. Good, correct.
और क्यों होगे या कब होगे, WH विल यू बी, और क्यों कब कैसे नहीं होगे, WH विल यू नॉट बी। आर यू करेक्ट? अगर करेक्ट हो मेरे साथ साथ बोलते रहो। बताइए, तुम खुश होगे, यू विल बी हैप्पी, यू विल नॉट बी हैप्पी, विल यू बी हैप्पी, विल यू नॉट बी हैप्पी, वाई विल यू बी हैप्पी, वाई विल यू नॉट बी हैप्पी। बट सबसे पहले देखो, हम बाइलिंगुअल हैं, हम जो है क्या करते हैं कि हम हिंदी और इंग्लिश से कन्वर्ट करना सीखते हैं। हाँ, बाद में अगर हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हिंदी सोचना बंद कर देते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, इट डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेयर ऑफ इंग्लिश, इफ यू गेट ओके। बट अभी जिस हालात में जो ये इस वीडियो को देखेंगे, दे आर वेरी लर्निंग। अगर वो लर्निंग हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। आपको हर एक जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, तुम होगे, आपको हिंदी में भी पता हो, तुम होगे, तुम नहीं होगे, क्या तुम होगे, क्या तुम नहीं होगे, तुम क्यों कब कैसे होगे, तुम क्यों कब कैसे नहीं होगे। फिर उसके बाद इंग्लिश पता हो आपको, यू विल बी, यू विल नॉट बी, विल यू बी, विल यू नॉट बी, वाई, WH विल बी, यू बी, WH विल यू नॉट बी। ओके, नाउ प्रैक्टिस। हम होंगे तो क्या होगा, वी विल बी, वी विल नॉट बी। क्या हम होंगे, विल वी बी, इट्स अ वेरी टंग ट्विस्टर, विल वी बी। ओके, एंड देन क्या हम नहीं होंगे तो क्या होगा, बोलो, विल, गुड, फिर वी, गुड, नॉट बी, शाबाश। एंड देन WH आएगा पहले, WH विल, यस, गुड गुड, करेक्ट, WH विल वी बी, गुड, एंड WH विल वी नॉट बी। ओके, नाउ हम तुम्हारे साथ होंगे, वी विल बी विद यू, विल नॉट बी विद यू, विल वी बी विद यू, विल वी नॉट बी विद यू, वाई विल वी बी विद यू, वाई विल बी नॉट बी विद यू। ओके, नाउ कम ऑन, एंड दे, वे होंगे, इसमें क्या होगा, दे विल बी, करेक्ट। इसकी इंग्लिश, इसकी हिंदी आपको पहले सोच के रखनी है। दे वे होंगे, वे नहीं होंगे, क्या वे होंगे, क्या वे नहीं होंगे, वे क्यों कब कैसे होंगे, वे क्यों कब कैसे नहीं होंगे। इंग्लिश क्या होगा, दे विल बी, दे विल नॉट बी, करेक्ट। चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करें, बोलिए, फिर चेक करो अपना। यस, विल पहले आएगा क्या के लिए, विल दे बी, वेरी गुड। क्या वे नहीं होंगे, विल दे नॉट बी, फैंटेस्टिक। यस, आगे बोलो, जब WH बीच में कहाँ कब कौन होगा तो आप पहले क्या निकालोगे, WH, तो WH विल दे बी, करेक्ट, और WH विल दे नॉट बी, क्या होगा, विल दे नॉट बी, करेक्ट। अब आया देखो, वह होगा, ही विल बी, इसका क्या बनाओगे आप, नेगेटिव, ही विल नॉट बी। क्या वह होगा, पहले क्या आएगा, विल ही बी, विल ही नॉट बी। क्यों कब कैसे होगा, WH विल ही बी, और क्यों कब कैसे नहीं होगा, WH ही विल बी। कुछ बच्चों ने जरूर ऐसा किया होगा, पहले ही को लिखा होगा फिर विल को लिखा होगा। हम WH को करते वक्त ये गलती करते हैं कि हम WH के बाद में पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते थे, दैट इज क्वाइट रॉन्ग। WH के बाद हमने पहले क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है, देन ही, और फिर नॉट है इसमें तो क्या लगेगा, नॉट, एंड देन बी। बताइए, मैंने कहा वो अगले साल तक एक अच्छी जॉब में होगा, तो ही विल बी इन गुड जॉब बाय द नेक्स्ट ईयर, ही विल बी इन अ गुड जॉब, he will be in a good job। नेगेटिव बोलो, he will not be in a good job, will he be in a good job, will he not be in a good job, how will he be in a good job, how will he not be in a good job। okay, now she, नेगेटिव क्या होगा, she will not be, will she be, will she not be, and then WH will she be, yes, हाँ, keep speaking, yes, और WH will she not be, very good, yes। वो घर पर होगी, मेरा अंदाजा है वो घर पर होगी, इन फ्यूचर जब मैं वहां जाऊंगा तो वो घर पर होगी। आई विल से दैट she will be at home, she will be home, she will not be, will she not be, why will she be, why will she not be। ओके ना, और ये होगा वो होगा तो क्या लगाते हैं, it will be, नेगेटिव, it will not be। क्या ये होगा, yes, correct, will it be, fantastic। क्या ये नहीं होगा, will it not be, true। और क्यों होगा, कैसे होगा, WH will it be,
और क्यों कब कैसे नहीं होगा, WH विल इट नॉट बी फैंटास्टिक। ओके, एक चीज हमने देखना है कि हम क्या करते हैं कि जो विल है, चलो मैं बाद में बताता हूँ, हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म विल और नॉट को मिलकर एक ही बनाकर वॉन्ट बोल सकते हैं, WON, वॉन्ट। ओके, नाउ नोट डाउन दिस वन, नहीं डोंट नोट डाउन। जिनके पास मेरी बुक नहीं है वो उसे नोट डाउन जरूर करें, जिनके पास मेरी बुक है वो चैप्टर नंबर 8, 9, 10 चैप्टर नंबर पे देखेंगे, सारा ये लिखा हुआ है इसमें। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स जो मैंने बताया था, उन 5 तरीके के सेंटेंसेस के अलावा हमारे कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, वो स्ट्रक्चर्स देखेंगे। स्ट्रक्चर नंबर 1 है कि सब्जेक्ट नंबर 1 ऐसा होगा और सब्जेक्ट नंबर 2 भी वैसा होगा। हमें क्या करना है बेटा, इसमें सब्जेक्ट नंबर 1 के साथ में विल भी लगा के सेंटेंस पूरा लिखेंगे और उसके बाद में हम लिखेंगे सो विल सब्जेक्ट नंबर 2, और बी नहीं भी लगाओ इट्स ओके, मत लगाओ। अच्छा, मैंने कहा था कोई जैसे तुम खुश होगे तो सब्जेक्ट नंबर 1 खुश होगा और सब्जेक्ट नंबर 2 भी खुश होगा, इसे कंप्लीट बोलने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड कि आगे क्या बोला जाएगा। इन इंग्लिश वी हैव टू ट्रांसलेट दैट, पहले खुद बनाओ उसके बाद मैं बताता हूं, उसके बाद चेक करो क्या तुम सही सीख रहे हो। यहां पर आया कि तुम खुश होगे और वो भी, तुम यू विल बी, तुम खुश होगे, यू विल बी हैप्पी, तुम खुश होगे और वो भी, अब यहां पर क्या लगेगा, एंड ही ऑल्सो। जिसने ये सेंटेंस बनाया वो गलत है, हमारा सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, हाँ पहले वाली बात होगी सब्जेक्ट नंबर 1 के साथ तुम खुश होगे यू विल बी हैप्पी, आगे हमें क्या बोलना होगा, सो विल ही, और वो भी खुश होगा। करेक्ट। नाउ मैं उसके साथ नहीं होऊंगा और ना ही तुम उसके साथ होगे, और ना ही तुम उसके साथ होगे, देन आई विल डू दैट। मैं उसके साथ नहीं होऊंगा, आई विल नॉट, नहीं आई विल बी नॉट। जिसने ऐसा सोचा वो सब गलत है, आई विल बी नॉट नहीं, आई विल नॉट भी होगा। आई विल नॉट बी विथ हिम, मैं उसके साथ नहीं होऊंगा और ना ही तुम होगे, नॉर विल यू, और ना ही तुम होगे। स्ट्रक्चर नंबर 3, हम WH क्वेश्चंस, हम क्या करेंगे, WH क्वेश्चन जो है सीखेंगे। WH क्वेश्चन वो जिनके बीच में कहाँ कब कौन कैसे कितने आता है। इन इंग्लिश हमने क्या करना है, पहले WH लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके साथ में बी लगाना है। तुम उसके साथ क्यों होगे, तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे कौन, विल, फिर क्या आएगा, तुम की इंग्लिश आएगी यू, और फिर आएगा बी, उसके साथ विथ हर या हिम, तुम उसके साथ क्यों होगे। और वह यहां कब होगा, तो वाई सॉरी कब होगा तो क्या लगाओगे, वैन विल ही हेयर, वो यहां कब होगा, वैन विल बी हियर, वो कब होगा यहां पर, वैन विल ही बी हियर। एंड नेक्स्ट इज दैट स्ट्रक्चर नंबर 4, यहां हमने क्वेश्चन टैग सीखना है। क्वेश्चन टैग मैंने बताया था, वेन एवर यू हैव टू स्ट्रेस ऑन अ सेंटेंस, जब भी आपने किसी बात को बहुत पक्का बोलना होता है, देन यू यूज द स्ट्रक्चर नंबर 4, दैट इज क्वेश्चन टैग। ऐसा काम होगा क्या नहीं, हम हिंदी में कहते हैं क्या नहीं, बट इंग्लिश में इसका कोई मीनिंग नहीं निकाला जाता है। हमें क्वेश्चन टैग का मीनिंग हमें क्या नहीं से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्वेश्चन टैग का काम एक होता है कि काम को जोर देना। देखिए यहां पर कि वो ऐसा होगा, पक्का होगा ऐसा, मैंने लिखा है पक्का ऐसा होगा, तो सब्जेक्ट विल बी, आगे आपने क्वेश्चन टैग लगाना है, क्योंकि ये बात पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव रहेगा, और विल नॉट दोनों को मिलाकर क्या लिखते हैं, वॉन्ट। सो मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट विल बी एंड वॉन्ट सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट विल नॉट बी, विल सब्जेक्ट। बताइए वो घर पर होगा इस वक्त, ही विल बी होम दिस टाइम, इस वक्त होगा, और मैं पक्का यकीन है मुझे वो होगा, तो मैं क्या कहूंगा, क्या नहीं होगा, एंड इट विल बी वॉन्ट ही, कैसे नहीं होगा, ओके। और मैं इसकी नेगेटिव बोलूंगा, ही विल नॉट बी होम, ही विल नॉट बी एट होम, वो नहीं होगा घर पर, क्या होगा, विल ही, क्या वो होगा। आप इसमें बोल सकते हो वॉन्ट ही बी या विल ही बी, बट बी ना बोलो, इट्स बेटर। Okay, now structure number 5 is that simple interrogative and short answer. क्या ऐसा काम होगा, तो will subject be, आंसर होगा yes और no। सब्जेक्ट no में बोलोगे आप सब्जेक्ट won't be, yes में बोलोगे सब्जेक्ट will be। बताइए क्या तुम
क्या तुम अपने फ्रेंड्स के साथ होगे? क्या तुम अपने फ्रेंड्स के साथ होगे? इसका आंसर बनेगा विल यू बी विथ योर फ्रेंड्स। क्या तुम अपने फ्रेंड्स के साथ होगे? तो क्या बनेगा? विल यू बी विद योर फ्रेंड्स। आई विल आंसर हाँ मैं होऊंगा, यस आई विल बी। नो मैं नहीं होऊंगा, नो आई वॉन्ट बी। टेक अ लुक एट दिस वन ऑन। करेंगे बेटा, इसमें हमें रिवीजन करना है कि हमने फ्यूचर को सीख लिया। अब हम रिवीजन करेंगे प्रेजेंट को, इज एम आर को विदाउट एक्शन वर्ब, वॉज वर्ब विदाउट एक्शन वर्ब एंड विल बी विदाउट एक्शन वर्ब। मैंने कहा था कि वह उदास है, वह उदास था, वह उदास होगा। इसकी इंग्लिश बनाऊंगा मैं, ही इज अपसेट, ही वॉज अपसेट एंड ही विल बी अपसेट। ये इज एम आर विदाउट वर्ब, वॉज वर्ब विदाउट वर्ब, विल बी विदाउट वर्ब, प्रेजेंट विदाउट एक्शन वर्ब, पास्ट विदाउट एक्शन वर्ब एंड फ्यूचर विदाउट एक्शन वर्ब। अब मैं कहूंगा मैं खुश हूं, मैं खुश था, मैं खुश होऊंगा, यहां पे कोई मेन वर्ब नहीं है। इसमें कहूंगा मैं आई एम हैप्पी, आई वॉज हैप्पी एंड आई विल बी हैप्पी। इसमें नेगेटिव की प्रैक्टिस करते हैं दोनों तीनों की। वे बिजी नहीं हैं, वे बिजी नहीं थे, वे बिजी नहीं होंगे। क्या होगा? यहां पे कोई वर्ब नहीं है, फिर से इज एम आर वॉज वर्ब विल बी का यूज होगा। मैंने कहा वे बिजी नहीं है तो दे आर नॉट बिजी, वे बिजी नहीं थे दे वर नॉट बिजी, और वे बिजी नहीं होंगे दे विल नॉट बी बिजी। यहां पर क्या आ गया शुरू में? जब शुरू में क्या आएगा तो इज एम आर नीचे निकल जाएंगे या वॉजवर आ जाएंगे आगे। यहां पर हम पहले किसको निकालेंगे? जब है हूं वाले में क्या होगा तो इज एम आर पहले निकलते हैं, था थी वाले में वॉजवर पहले निकलता है और होगा वाले में विल पहले निकलता है। लेकिन एक कंफ्यूजन होता है इसमें, बी जो है इसके साथ वाला बाद में जाता है, इज एम आर के साथ कुछ नहीं है। नाउ क्या तुम हमारे साथ हो? आर यू विथ अस? क्या तुम हमारे साथ थे? वर यू विद अस? और क्या तुम हमारे साथ होगे? विल यू बी विद अस? एंड आफ्टर दैट वी हैव अ 2 मिनट सेशन लेफ्ट, और वो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हमने करना है, प्रैक्टिस करनी है कुछ सेंटेंसेस जो हम स्पीक करते हैं विल बी को लेकर डेली लाइफ में। अब हमें, जैसे हमने इज एम आर पे मैंने कहा था 200 सेंटेंसेस आपने प्रैक्टिस करनी है, वॉज वर्ब पे मैंने कहा था बहुत सारे सेंटेंसेस को आपने प्रैक्टिस करनी है, विल बी पे बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं हम, बट वी स्पीक टू मैनी, so we have to practice of many sentences on will be. Now it will be interesting to learn all the rules. अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा सारे रूल्स को याद करना। सब्जेक्ट इज एम आर, सब्जेक्ट वॉज वर्ब, सब्जेक्ट विल बी, टू एडजेक्टिव प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है कि इतना नहीं कि ऐसा काम सकता या सकता था, सकता है या सकता था या सकेगा। इट इज एन स्ट्रक्चर, मैंने पहले रह गया था, मैंने अभी बता दिया। यहां पे मैंने कहा देखो मैं आई एम टू क्यूरियस टू वेट फॉर, आई एम टू क्यूरियस टू वेट फॉर द अनाउंसमेंट। कोई रिजल्ट है, कोई चीज है जो आने वाली है, अनाउंस करेगा कोई, मैं उसका वेट ही नहीं कर पा रहा हूं। मैं इस बात को कहूंगा आई एम टू क्यूरियस टू वेट फॉर द अनाउंसमेंट। इसका मतलब हुआ कि मैं इतना क्यूरियस हूं कि मैं वेट नहीं कर सकता। आई वॉज टू क्यूरियस टू वेट फॉर द अनाउंसमेंट, मैं इतना क्यूरियस था, इतना उत्सुक था कि मैं वेट नहीं कर सकता था। एंड आई विल बी टू क्यूरियस टू वेट फॉर द अनाउंसमेंट, मैं इतना ज़्यादा क्यूरियस होऊंगा कि मैं वेट नहीं कर सकूंगा। ओके, एंड आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियोज दिस रूल। अभी हम इसे पढ़ेंगे अलग से। एंड देखिए कुछ और सेंटेंसेस जो हम बोलते रहते हैं, ही विल बी अ बर्डन टू हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के लिए एक बर्डन हो जाएगा। एंड शी विल नॉट बी अवेलेबल टू पिक योर कॉल, आप कॉल करोगे वो, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होगी तुम्हारी कॉल को पिक करने के लिए। एंड ही विल बी नथिंग बट अ टाइम पास फॉर एवरीवन, और वो अगर ऐसा ही करता रहेगा तो वो आने वाले वक्त में वो कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक टाइम पास होगा हर एक के लिए। एंड इट विल बी रियली नाइस वेदर टुमारो, और कल का मौसम बहुत ही अच्छा होगा। एंड माई शेड्यूल विल बी वेरी टफ फॉर मी, और मेरा शेड्यूल मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा। नाउ दिस वॉज वीडियो ऑफ विल बी। हमने इज एम आर को, वॉज वर्ब को इसमें प्रैक्टिस किया था, रिवाइज किया था, और हमने विल बी का रूल सीखा। हमने 3 रूल कर लिए, इज एम आर का यूज विदाउट एक्शन वर्ब, वॉज वर्ब विदाउट एक्शन वर्ब, विल बी विदाउट एक्शन वर्ब। अब इन तीनों को अगर आपने नोट नहीं किया, एंड इफ यू हैव माई बुक इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न दैम। और मैंने कोई इन्हें इज एम आर, वॉज वर्ब एंड विल बी को
इजी वाले वे में नहीं बताया है, इजी से मैंने बहुत अच्छे रूल्स में बताया है। कॉम्पिटिटिव लेवल पर ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जो मैंने स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ाए हैं। ओके, सो नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस टू स्पीक दैम, और तुमने बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी जिससे कि किसी भी लेवल पर आप एग्ज़ाम देते हैं उसे आप अच्छे से अपीयर कर पाएँ। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड like the videos, if possible share the videos. Thank you everyone for watching and for being here again and again, and please जो भी है पूरी वॉच किया करो वीडियो को। every video is going to be fruitful to you. Okay, thank you.